गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? गणित की वह शाखा जिसमें दो लंबवत रेखाओं की सहायता से ज्यामिति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणितीय विधियों के प्रयोग से किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। इसमें होता है कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति क्या होता है? इस समतल में या किसी कागज के तल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश खींचते हैं। एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं जो 90 अंश के कोण पर काट रही हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं और इस प्रतिच्छेद बिंदु O को हम मूल बिंदु कहते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे कि जो एक्स ओ एक्स डैश है और वाई ओ वाई डैश है, इन एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को हम समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। रेखा एक्स डैश ओ एक्स को हम एक्स अक्ष और वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स डैश ओ एक्स की रेखा एक्स डैश ओ एक्स को एक्स अक्ष कहते हैं और जो ये ओ एक्स है, ये ओ एक्स है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। ओ एक्स एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा अर्थात धन एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है और जो ओ एक्स डैश है वह एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा अर्थात ऋण एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी तरह रेखा वाई ओ वाई डैश को हम वाई अक्ष कहते हैं। ओ वाई अक्ष की धनात्मक दिशा अर्थात धन वाई अक्ष को और ओ वाई डैश वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा अर्थात ऋण वाई अक्ष को प्रदर्शित करता है। ये जो वाई ओ वाई डैश है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ओ वाई जो है, ये वाला ऊपर वाला जो भाग है ओ वाई, यह धन वाई अक्ष को प्रदर्शित करता है और नीचे वाला जो भाग है ओ वाई डैश, यह ऋण वाई अक्ष को प्रदर्शित करता है। अगला है चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद समतल को 4 भागों में विभाजित करता है। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं, जिन्हें हम ओ एक्स से प्रारंभ करके वामावर्त दिशा में, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस समतल को 4 भागों में बांट रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग है, 1 2 3 4 भाग हैं। इन चारों भागों को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। और इन्हें हम कैसे कहते हैं? ओ एक्स, ये जो ओ एक्स है इससे प्रारंभ करेंगे और वामावर्त दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अगला है समतल में या कार्तीय तल में किसी बिंदु का निरूपण। कार्तीय तल में किसी बिंदु का निरूपण कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले कार्तीय तल क्या होता है? वह समतल जिस पर एक्स अक्ष व वाई अक्ष स्थित होते हैं उसे हम कार्तीय तल या एक्स वाई समतल कहते हैं। किसी बिंदु को कार्तीय तल में दर्शाने के लिए इसकी मतलब उस बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से लंबवत दूरी की आवश्यकता होती है। इन दूरियों को ही बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। और कार्तीय तल में जितने भी बिंदु स्थित होते हैं प्रत्येक बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं। एक होता है एक्स निर्देशांक और दूसरा होता है वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक क्या होता है? एक्स निर्देशांक किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से एक्स अक्ष की दिशा में नापी गई लंबवत दूरी होती है। किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से एक्स अक्ष की दिशा में नापी गई लंबवत दूरी होती है। इस एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं। वाई निर्देशांक क्या होता है? किसी बिंदु का वाई निर्देशांक एक्स अक्ष से वाई अक्ष की दिशा में नापी गई लंबवत दूरी होती है। वाई निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं। तथा किसी बिंदु के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक को संयुक्त रूप से उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। आगे है निर्देशांकों की चिन्ह परिपाटी। कार्तीय तल में किसी चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांकों के चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। पहला है कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है वह धन एक्स अक्ष
और धन y अक्ष से परिबद्ध होता है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु स्थित होगा उसका भुज और कोटि दोनों धनात्मक होंगे, अर्थात वह प्लस प्लस के रूप का होगा, इस रूप का होगा। दूसरा, द्वितीय चतुर्थांश जो होता है वह ऋण x अक्ष और धन y अक्ष से परिबद्ध होता है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु स्थित होगा उसकी भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक हो, अर्थात वह इस माइनस प्लस के रूप का होगा। तीसरा नंबर, तृतीय चतुर्थांश जो होता है वह ऋण x अक्ष और ऋण y अक्ष से परिबद्ध होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज ऋणात्मक और कोटि भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, अर्थात बिंदु माइनस माइनस के रूप का होगा। और जो चतुर्थ चतुर्थांश होता है वह धन x अक्ष और ऋण y अक्ष से परिबद्ध होता है, इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश में कोई भी बिंदु स्थित होगा उसका भुज धनात्मक होगा परंतु कोटि उसकी ऋणात्मक होगी, अर्थात वह इस प्लस माइनस के रूप का होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।